सभी बढ़िया होंगे आई होप। और ये जो नया रिक्रूटमेंट कैंपेन आ गया है वो सुन के तो सब और ज्यादा अच्छे होंगे, राइट? क्योंकि एक काइंड ऑफ जादू का पिटारा हमारे पास आ गया है, जिन आ गया है। बस हमें रगड़ना है, और रगड़ना मतलब काम करना है और पैसे की बरसात होनी है। तो इस चीज का भरपूर फायदा उठाएंगे, लेकिन फायदा उठाने के लिए आपके पास नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके पास सही नॉलेज है, अगर आप सही रिकमेंडेशन कर रहे हो लोगों को, अगर आप अपने आप से इन्फ्लुएंस होके अगर लोग आपको देख रहे हैं, आपकी स्किन देख रहे हैं, आपकी हेल्थ देख रहे हैं, आपकी बॉडी को देख रहे हैं, तो वो 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पहले लोग कहते हैं अपने आप को तो सही कर लो, अपने आप को तो देख लो, उसके बाद हमें देना, है ना? तो यहाँ पे आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किन केयर है स्पेशली। तो यहाँ पे हमें स्पेशली हमारे स्किन को अगर प्रोडक्ट मिल ही गए हैं बेस्ट वाले, तो हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करके अपने स्किन को बेहतर बनाए, उसके बाद लोगों को रेकमेंड करें, राइट? क्योंकि जो पहले आप यूज करोगे उसके बाद आप किसी को रेकमेंड करोगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा खुद में। और जो लोग सामने आपको सुनेंगे उनके अंदर भी वो चीज आएगी कि यस, जो दिख रहा है वो चीज रिजल्ट मेरे ऊपर भी आ सकता है, मेरे अंदर भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, तो स्किन केयर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या है, कैसे है, और किस तरीके से यूज करने वाले हैं हम। मैं लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगी आपको। और स्टार्ट करते हैं। मैम और वेट करना है क्या? लोग ज्वाइन हो रहे हैं क्योंकि नहीं। तो सबसे पहले हम स्किन टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे 500 से ज्यादा 600 लोग ऑलमोस्ट है, तो 600 लोग में हर किसी की स्किन डिफरेंट है। मेरी स्किन डिफरेंट है, शांति मैम की स्किन डिफरेंट है, आप में से जितने भी लोग हैं हर किसी की अलग अलग स्किन, हर किसी की एज अलग है। तो हम अपने आप को किसी हर एज के पर्सन के लिए, हर स्किन टाइप के पर्सन के लिए, हर स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन है। तो हमें उसको बेटर अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद खुद भी यूज करना और रेकमेंड करना। ओके, तो सबसे पहले स्किन टाइप्स कितनी होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ अकेले नहीं बोलूंगी, आप सभी के चार्ट्स मुझे दिखने चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग निकल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, है ना? तो स्किन टाइप्स जो होते हैं, किसी ने लिखा है 3, कोई ड्राई लिख रहा है, ऑयली लिख रहा है। तो यस, सबसे पहले तीन हम स्किन टाइप के बारे में अगर बात करें तो ड्राई। ड्राई में क्या होता है, सी हर किसी के स्किन में ना एक वाटर होता है, मतलब हाइड्रेशन, और एक ऑयल होता है। अगर वो दोनों चीज बैलेंस हो जाती है तो आपकी जो स्किन है ना वो नॉर्मल स्किन है। ठीक है, नॉर्मल स्किन है अगर ऑयल और वाटर दोनों बैलेंस्ड है। अगर ऑयल ज्यादा हो जाता है, वाटर कम हो जाता है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। जहां आपको फील होता होगा कि नोज से, चिक से, हर जगह से सुबह उठते ही या फिर थोड़े थोड़े देर में आपको बहुत सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑयली स्किन है तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं एक्ने आने के, पिंपल्स आने के। और जब ऑयल बैलेंस रहता है और हाइड्रेशन कम हो जाता है आपके स्किन से, ठीक है, वाटर हाइड्रेशन कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपकी स्किन हो जाती है ड्राई। ओके, तो ये हुआ नॉर्मल, ऑयली और ड्राई। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद क्या बचता है? आवाज क्लियर नहीं है, मैं फुल वाईफाई में बैठी हूँ। इसके बाद बचता है हमारा कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव जो स्किन, आप लोग कहते हैं सेंसिटिव स्किन टाइप है मेरी, कुछ भी लगाओ सूट नहीं करता। तो सेंसिटिव जो है ना वो स्किन कंडीशन होती है। ठीक है, सेंसिटिव जो होती है वो स्किन कंडीशन होती है। पहले हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि गर्मियों में ऐसी हो जाती है और ठंडियों में ऐसी हो जाती है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो टी जोन है, हमारे फेस पे दो जोन्स होते हैं। एक होता है टी जोन जो हमारा फोरहेड और ये टी बन रहा है ना, और एक होता है सी जोन, दैट मीन्स कि हमारा जो चिक। तो अगर आपका टी जोन ऑयली रहता है और आपका सी जोन ड्राई रहता है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जो लास्ट आता है वो होता है सेंसिटिव।
अब काफी सारे लोग कहते हैं कि सेंसिटिव जो है वो स्किन टाइप है, लेकिन सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं होती है, सेंसिटिव स्किन की कंडीशन होती है। वो बुरी तरह से हर चीजों से घिरकर वो सेंसिटिव हो जाती है, वो कंडीशन आ जाती है। ठीक है, वो चाहे आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, या आपके हार्मोन्स के वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई। अब उस सेंसिटिविटी को ना आप सही भी कर सकते हो प्रॉपर स्किन केयर रूटीन से, अपने लाइफस्टाइल को सही करके, अपने फूड इंटेक को सही करके आप उस सेंसिटिविटी को भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 स्किन टाइप्स हुए, और सेंसिटिविटी जो है वो स्किन कंडीशन है जिसको आप सही भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, अब स्किन जो है हमारी वो डिफरेंट कैसे हो जाती है, हर किसी की स्किन डिफरेंट कैसे रहती है, इसके कुछ अलग अलग फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो होता है जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक मतलब जो हमें जो इनहेरिटेंट होते हैं हमारे जनरेशन से, हमारे मदर फादर या उनके भी जनरेशन। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक। लेकिन जेनेटिक जो है ना, वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल में, आपके बॉडी में, आप चाहे वो अपने वेट को लेके भी बोल सकते हो। काफी सारे लोगों का वो होता है, मेरा तो पूरा खानदान मोटा है इसलिए मैं भी मोटी हूँ, मेरा तो पूरा खानदान पतला है इसलिए मैं भी पतली। लेकिन ये फैक्टर जो है सिर्फ 10% इफेक्ट करता है, सिर्फ 10%। और 90% जो होता है वो आपकी लाइफस्टाइल इफेक्ट करती है। ठीक है, तो स्किन की भी सेम चीज रहती है, सिर्फ 10% हमारे जेनेटिक से इनहेरिट होके हमें मिलते हैं, बाकी 90% हमारे हाथों में है कि हम इसको कैसे सही कर सकते। ओके, और जो दूसरी चीज है एज, ऑफ कोर्स हर अलग अलग एज में जाके आपकी स्किन डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे जब कोई बेबी छोटा छोटा बेबी होता है, उसकी स्किन ऐसे आप टच करके देखना, कितनी कितनी लाइक कुशन के जैसे होती है, सॉफ्ट, है ना, रुई के जैसी होती है। वैसे ही जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज फैक्टर से आपके जो स्किन का कोलेजन है वो घटता जाता है, आपका जो इलास्टिन है जिससे आपकी स्किन बाउंस बैक होती है वो खत्म होता जाता है, उसका प्रोडक्शन खत्म होता जाता है। तो जैसे जैसे स्किन की एज बढ़ती जाएगी ये चीज आनी ही है। ठीक है, वो जब बेबीज रहते हैं उनकी स्किन जो कि देखो ऐसा, ऐसे करो ऐसे आ जाती है, कुशन ही रहती। तो वो चीज होती है हमारे एज फैक्टर से। तीसरा जो होता है वो हमारे हार्मोन्स होते हैं। सी हार्मोन्स, स्पेशली फीमेल्स के टाइम की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहती है। हम जब हमारे पीरियड्स आते हैं तब हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, नॉर्मली भी होते हैं, राइट। जब पीरियड्स आते हैं, स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, प्रेग्नेंट होते ही वो चीज हार्मोन चेंज हुई और ये सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुए, है ना। और ऐसे ही एक्ने, पिगमेंटेशन, अलग अलग चीजें आती रहती है आपके हार्मोन्स के चलते। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हुआ। अभी तक हमने कितने फैक्टर्स की, 3 फैक्टर की बात कर ली है। सबसे पहले जेनेटिक, फिर एज, फिर हार्मोन। ठीक है, चौथा होता है हमारा डाइट और न्यूट्रिशन, जो भी हम खाते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए, डी, ई, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक जिंक, ये चीज की अगर डेफिशिएंसी हुई तो वो डायरेक्टली आपके स्किन पे दिखने लगती है। हमें कहा जाता है ना, हमें रेनबो के कलर के खाना हमेशा खाना चाहिए। रेनबो का जो कलर होता है, कलरफुल, जितने आप कलरफुल चीजें खाओगे वो आपके स्किन के लिए और भी सही होती जाती है। जितने आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेते हो जैसे कि बेरीज, है ना, तो ये सारे हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। हम में से मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं, अपने फैमिलीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अपने लिए वो चीज कभी भी हमने इंपॉर्टेंट समझी ही नहीं, कि हम तो कुछ भी खा लेंगे, है ना। टाइम आता है तो चाय पराठा डुबो के खा लेते हैं, अचार पराठा, अचार रोटियां कुछ खा लेते हैं, तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट मैंने हार्मोन कहा था, फोर्थ पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब क्या, पानी। सिर्फ पानी नहीं, हमारी जो बॉडी है पूरी 70+% पानी से बनी हुई है ना, पानी है। और हम अगर प्रॉपर उस बॉडी को पानी नहीं देंगे, नॉट नेसेसरी कि हम पानी सिर्फ पानी के फॉर्म में ले रहे हैं, वो चाहे कोई भी लिक्विड हो, वो हमारे बॉडी को हाइड्रेट कर रही है। अगर आप पानी का इंटेक आपकी बॉडी में जहां पे कम हुआ, पौधे कैसे होते हैं, आप 2 दिन, अभी स्पेशली धूप है, आप
1 से 2 दिन भी उनको पानी नहीं दोगे तो वो ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें पानी आ जाती है वो जान आ जाती है, वो ऐसे खिल के बढ़िया हो जाते हैं, राइट। तो वाटर हाइड्रेशन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है। और स्पेशली एक चीज मैं आपको बोलूंगी, सभी कोई नोट कर लेना। आप अगर इस बिजनेस में आए हो और स्किन के बारे में, और स्किन प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, इस चीज पे फोकस करना चाहते हो, तो स्किन इन्फ्लुएंसर का एक सर्टिफिकेशन भी है जो कि आपके वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो वहां पे जाके प्लीज अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अ, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन किया गया है, और आप उसके नोट्स बना के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो चीज आपको फ्यूचर में भी याद रहेगी। और एक सर्टिफिकेशन के साथ आप किसी को रेकमेंड करोगे प्रोडक्ट की, आप सर्टिफाइड स्किन केयर कोच, स्किन केयर एक्सपर्ट, तो वो लोगों के ऊपर एक अलग वाला इफेक्ट डालेगा। ओके, तो सभी अपना सर्टिफिकेशन जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। जो आज सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, कौन सी वेबसाइट? ओरिफ्लेम वेबसाइट में, ओरिफ्लेम वेबसाइट में आपको मिलेगा। oriflame.co.in में जाओ, लॉग इन करो, वहां पे जाना, वहां पे आपको दिख जाएगा स्किन इन्फ्लुएंसर। ओके। और जिसको नहीं पता है, नई आइडिया, प्लीज अपने अपलाइन से पूछ लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो हम हाइड्रेशन की बात कर रहे थे, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, यस। तो अगर हाइड्रेट स्किन नहीं रहेगी तो आपकी स्किन कैसे होगी? फ्लेकी हो जाएगी, ड्राई, रूखी, सूखी, बेजान, है ना। जब क्या कहते हैं, खेतों की वो हो जाती है ना, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जमीन बंजर पड़ जाती है, उसमें पानी वानी कुछ भी नहीं देते, तो सेम वैसी आपकी स्किन हो जाएगी। कभी अपने ना हाथों को देखना, आपके बॉडी में अगर हाइड्रेशन नहीं है, आप ऐसे एक बार करोगे तो आपके स्किन को वापस अपने जगह पे जाने में काफी टाइम लगेगा, ऐसे तुरंत नहीं होगी। ठीक है, सो हाइड्रेशन, और स्पेशली इस सीजन में अपने आप को हाइड्रेट रखना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब। ओके। और उसके बाद आता है आपको और सबसे बड़ा फैक्टर, जिससे हम में से कोई नहीं बच सकता। आप बाकी सारी चीजों का ध्यान रख लोगे, आप अपने डाइट न्यूट्रिशन का, आप अपने हाइड्रेशन का अच्छे से ख्याल रख लोगे, आप प्रोडक्ट्स भी अच्छे यूज कर लोगे, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम में से कोई नहीं बच सकता। तो ये बता सकते हैं? हम में से कोई भी नहीं बच सकता उस फैक्टर से। और ये सारी चीजें आपको समझ में आनी और याद रहनी जरूरी है, नोट भी करते जाना। एग्जैक्टली exactly, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हाँ जी, राइट। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी हम दो पार्ट्स में ले लेते हैं। एक होता है यूवी रेज। ओके। जो यूवी रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो हमारे, हाँ, सन से स्पेशली आ रहे हैं हमारे पास, डायरेक्टली आ रहे हैं, अब तो कोई लेयर्स वेयर्स भी नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स में आपके स्किन को वो डैमेज कर रही है। इससे क्या हो रहा है? प्री मेच्योर एजिंग हो रही। आपकी एज उतनी नहीं है जितनी वो दिखेगी। क्यों? यूवी रेज के कारण, राइट। सनबर्न हो रहे हैं, वो तो होना ही है अब, डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो। इवन आपको पता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, स्किन कैंसर भी हो रहे हैं लोगों को, यूवीए यूवीबी रेस से। ओके। और दूसरा है पॉल्यूशन। अगेन पॉल्यूशन से स्किन में एजिंग भी आती है, पिंपल्स, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स मिलती जाती है। तो इस चीज से हम खैर बच नहीं सकते, अपन बढ़िया वाला स्किन केयर यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपने फेस को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, या हमारे सनस्क्रीन से बहुत अच्छे, जिससे हम अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से बच नहीं सकते। ओके। इसके बाद वाला जो फैक्टर आता है, ऑफ कोर्स, हमारी लाइफस्टाइल। इतने बढ़िया हमारी लाइफस्टाइल होती है कि कोई कहना ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने लाइफस्टाइल को सही तरीके से रख रहा होगा, है ना। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, हम, हमारी स्लीप रूटीन बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमें दिन भर ऐसे फोन चाहिए ही चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, है ना। काफी सारे लोगों की आजकल हैबिट हो रही है, ये स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, अल्कोहल लेने की। तो ये सारी चीजें भी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल हमें इफेक्ट कर रही है ना। फिजिकल वर्कआउट नहीं करने की। आप में से कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं, या तो वॉक, जुम्बा, योगा और XYZ? कितने लोग हैं यहाँ पे?
थोड़े से लोग होंगे, 10% लोग। तो ये सारे हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स में आते हैं। अगर हम सोचे कि हम किसी एक चीज को बहुत अच्छा कर लेंगे, हम सिर्फ अपने स्किन केयर रूटीन को बहुत अच्छा कर लेंगे, सिर्फ वो डेली करते जाएंगे और उससे ही सारी चीजें बन जाएंगी, तो ऐसे नहीं है। ये सारी चीजों पे अगर आप प्रॉपर ध्यान रखते हो, हर चीज को फॉलो करते हो, तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी, आपका स्किन भी सही रहेगा, सारी चीजें अच्छी। एंड बिलीव मी, आप अगर मेरी मानो तो मेकअप से ज्यादा हमें स्किन पे ध्यान देना चाहिए। दीवार होती है ना, जो बहुत बेकार हो जाती है, उसके ऊपर फिर कितना भी अच्छा वाला पेंट लगा लो, कितना भी अच्छा लगा लो, वो सही नहीं होती है ना। तो उसके लिए हमें उसको प्रॉपर तरीके से स्मूथ करना जरूरी होता है। पेंटिंग अगर किसी उबड़ खाबड़ जगह पे ऐसे बना दो तो वो अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन वही अगर स्मूथ टेक्सचर होगा तो उसके ऊपर बड़ी सुंदर सी आप कोई भी पेंटिंग या जो भी चीज आपको बनाना है वो बना सकते हो, राइट। तो इन चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल में प्रॉपर तरीके से स्किन केयर रिजीम यूज करना, नहीं यूज करना। तो ये सारी चीजों को अगर आप प्रॉपर कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छी स्किन पा सकते हैं। और अगर आपके पास खुद की स्किन बहुत अच्छी है, डजेंट मैटर, हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगी, डजेंट मैटर कि आपके स्किन का टोन कैसा है, आप फेयर है, आप डार्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक स्किन बहुत सुंदर है अगर आप उसका केयर सही तरीके से करो, राइट। अगर आपकी स्किन विटिश है, अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्क है या ज्यादा डार्क है, देन ऑल्सो अगर आप उसको ब्यूटीफुल तरीके से रखते हो, वो स्किन अलग ही तरीके से शाइन करती है। और चार लोग, नो मैटर कोई सामने पर्सन कितना भी फेयर क्यों ना हो, अगर आपकी स्किन बढ़िया है तो आपके तरफ ही ध्यान जाए। ओके, सो बेटर कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट से ज्यादा अपने स्किन पे ध्यान दो। और स्किन केयर जो है, ब्यूटी वाली चीजें आप एक दिन में, एक घंटे में अपने आप को संवार सकते हो, लेकिन स्किन वाली जो चीज है वो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको धीरे धीरे ही अपने बॉडी को देना पड़ेगा, अपने स्किन को देना पड़ेगा। एक बार किया और हो गया, खेल खत्म, ऐसा नहीं है, राइट। तो अगर यंग दिखना है आज से 10 साल बाद, तो आज से 10 साल पहले से आपको उस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, अब हम आते हैं हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। फैक्टर्स के बारे में हम जान लिए, हमने स्किन टाइप के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने स्किन को बेहतर बना सकते हैं और स्किन की केयर किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रेंजेस है, ओरिफ्लेम के पास 3 रेंज है। हर कोई, आप में से हर कोई कोई ना कोई रेंज जरूर यूज कर सकता है, लेकिन किसको किस तरीके का रेंज यूज करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास तीनों ही रेंज है, अफोर्डेबल भी है जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो, मीडियम भी है और प्रीमियम भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे जो अफोर्डेबल रेंजेस है उसमें आते हैं हमारे नॉर्मल जो हमारे लव नेचर के रेंजेस है, और प्योर स्किन के रेंजेस है हमारे। जो मीडियम रेंजेस हैं, टोनर आई क्रीम, हाँ जी बात करेंगे उसके बाद। हमारे जो मीडियम वाले रेंज है वो आता है हमारा ऑप्टिमल्स का, और जो हमारा प्रीमियम वाला रेंज है वो जाता है नोवेज प्लस का, ठीक है। तो आज तीनों ही रेंज के बारे में बात करेंगे, तीनों नहीं एक्चुअली हम 2 रेंज के बारे में बात कर लेंगे। और जो बेसिक वाला रेंज है लव नेचर का, वो आप स्पेशली देखो, ध्यान से सुनना एक चीज, ठीक है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दवाइयां रेकमेंड करता है ना। आपकी जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राइट स्किन केयर यूज करना जरूरी है। मैंने पहले ये वाली लाइन ऐड की थी कि हमारे पास हर किसी के एज के अकॉर्डिंग, हर किसी के स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, हर किसी के स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इन केस अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को हम बता रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, और अगर वो आपको सर दर्द की दवाई देगा, तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा ना। अगर आपको पेट में दर्द है, सर दर्द की दवाई खाओगे तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो कंसर्न आपका है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लो, जेन्युइन तरीके से। सही अगर प्रोडक्ट आप अपने लिए चूज करते हो टारगेटेड चीज के लिए, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो बहाने लगा देंगे, मैंने तो ये यूज किया था और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिला कि आपने कोई भी उटपटांग प्रोडक्ट उठा लिया।
सही नॉलेज लेना आपको जरूरी है, सही नॉलेज आपके पास रहेगा, आप सामने अपने लोगों को रेकमेंड कर पाओगे सही प्रोडक्ट, और सही प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे तो सही रिजल्ट मिलेगा उनको, और सही रिजल्ट मिलेगा तो रिपीट ऑर्डर्स आएंगे और 4 लोगों को वो अलग बताएंगे, राइट। यस। तो यहाँ पे एक और चीज है, प्रॉपर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग वो जो मेडिसिन है उसके डोजेस देता है ना। अगर छोटी सी प्रॉब्लम है तो थोड़े वाले एमजी से भी काम चल जाती है, लेकिन कंसर्न ज्यादा बड़ा है तो बड़े वाले प्रोडक्ट्स हमें लेने पड़ते हैं, बड़े वाले प्रोडक्ट्स इन द सेंस जो मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेगा हाई एमजी की या जैसे भी वो हम लेते हैं। तो ऐसी ही स्किन भी हमारी ऐसी है, प्रॉब्लम इनिशियल स्टार्ट हुआ है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप बेसिक रेंज के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई टीनेजर है, कोई 20 साल तक के एज का बंदा है या बंदी है, तो आप उसको लव नेचर का रेंज दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई लेडी है जो 60+ ईयर्स की है, जो 40 ईयर्स की है, उसको दिख रहा है कि हाइपर पिगमेंटेशन है चेहरे में, दिख रहे हैं ऐसे पूरी स्किन लटक गई है, उसको लव नेचर दोगे तो इट इज ऑफ नो यूज। समझ रहे हो डिफरेंस? पहले डिफरेंस समझना जरूरी है। जिसको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, ये हमारे रेंज भी उसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। यस। तो जिसको जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उनको रेकमेंड करो। अगर किसी को बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन दिख रहे हैं या रिंकल्स के लिए चाहिए है, बहुत इंटेंस प्रॉब्लम आपको दिख रही है जेन्युइन वाली, और वो पर्सन कह रहा है कि नहीं मेरा तो इतना बजट ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या काम होना चाहिए कि आप धीरे से उनको समझाओ। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ मैं तो सिर्फ ऑप्टिमल्स ही अफोर्ड कर सकती हूँ, एज वाला दोबारा रिपीट करूं, देखो मैंने ये कहा कि अगर कोई टीनेजर है, ठीक है, टीनेज में क्या होता है, जब हम 15 16 17 18 20 साल के होते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स ना शुरू होती है, वो बिल्कुल शुरुआत होती है उस चीज की, तो हम बेसिक रेंज के थ्रू उस चीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आपके 15 20 साल के एज से स्टार्ट हो रही है, और आप 30 पहुंच चुके हैं, आप 40 पहुंच चुके हैं, आप 50 पहुंच चुके हैं, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिर भी लव नेचर यूज करना चाहूंगी, तो वो उस पे काम नहीं करेगा। ओके। उसके लिए जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतना बड़ा उसका सोल्यूशन होना चाहिए, तब जाके वो सही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे भी टीम में, खुद के टीम में, जो डरते हैं सबसे पहले तो नोवेज का प्राइस सुन के। 7,000, 7,500 का प्रोडक्ट मैं कैसे बोलूं, मतलब मुंह से ही नहीं निकलता, मैं बोलूं कैसे, मैम कोई लेगा ही नहीं। खुद से पहले ही माइंडसेट खुद का बना चुके होते हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट तो कोई लेगा ही, मैं किसी को जानती नहीं हूँ जो लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाके 10 20 40 हजार के ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, सालों तक करवा रहे हैं, कि उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो प्लीज ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से साइड कर दो। आपके दिमाग में वो चीज बैठ चुका है कि ये 7,500 का प्रोडक्ट कोई लेगा ही नहीं, दैट इज वाई आप कभी सेल कर ही नहीं पाओगे। ये मेरे तरफ से लिख के ले लो। जिस दिन आपने ये चीज हटाई अपने माइंड से, आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक नोवेज का पूरा सेट रेकमेंड कर रहे हो, ठीक है, मैं अभी कोई प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी, पहले जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर आप पूरा नोवेज का सेट रेकमेंड कर रहे हो, पूरा सेट अगर रेकमेंड कर रहे हो, उसकी कॉस्टिंग 7,400 भी अगर पड़ रही है, और वो चलती कितने मंथ है, 4 मंथ चलती है, तो डिवाइड करके मुझे अमाउंट बताना कोई। नोवेज का अमाउंट जो है पूरे किट का 4 से डिवाइड करके मुझे बताओ। एनीवन, कोई भी फटाक से बताओ। मैं आपको स्किन केयर भी करके दिखा दूंगी। 1860, 1850, 1750। चलो हम एक अप्रोक्स मान के चलते हैं, 1,800 रुपए। ओके। हमें अप्रोक्स मान के चलते हैं 1,800 रुपए, 1,850, 1,800, चलो ठीक है, सबके अलग अलग आ रहे हैं, सो हम एक 1,800 मान के चलते हैं। 1,800 में ना ये 4 मंथ का पूरी चीज है,
हाइपर पिगमेंटेशन है या बड़े वाले रिंकल्स हैं किसी को, अगर 1800 रुपए एक मंथ का लग रहा है तो विद इन 15 डेज में उसको फर्क महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, विद इन 15 डेज। ठीक है, नोवेज का जो पूरा किट हम रेकमेंड कर रहे हैं, 15 दिनों के अंदर उनको पता चलने लग जाएगा कि स्किन में प्रॉब्लम जो है वो सही होनी स्टार्ट हो रही है। 1 मंथ में उनको बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड विद इन 4 मंथ अगर वो यूज कर रहे हैं तो जो इंटेंस से इंटेंस प्रॉब्लम है ना जिसकी, वो कंप्लीटली कंप्लीटली नहीं तो भी 50% 60% वो खत्म हो जाएगी। लोगों के डिफरेंस देखे हैं हमने विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन वन मंथ वाली। ओके, तो प्लीज इस हिसाब से कैलकुलेशन करो और अपने आपको थोड़ा सा, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बड़ा बनाओ। अगर आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, सोच पाओगे, तो आप कभी रिकमेंड कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेंजर की। अब क्लेंजर मेरे पास दो रेंजेस के हैं। ऑप्टिमल्स का दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे नोवेज से ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लेंस करके आई हूँ अपने फेस को। ये नोवेज का मेरा पुराना वाला है क्योंकि मेरा पुराना वाला बचा हुआ था, तो बिल्कुल न्यू था। सो पहले मैं ये यूज करूंगी उसके बाद। ठीक है, तो ये क्लेंजर मैं यूज करके आ चुकी हूँ, वो मैं यूज करके नहीं दिखाऊंगी। अब क्लेंजर क्या काम करता है? क्लेंजर जो है आपके स्किन सी, फेस वॉश एंड क्लेंजर दो अलग चीजें, दोनों को एक नहीं समझना। फेस वॉश जो है वो आपके बस बाहर की स्किन की गंदगी को रिमूव करे, बाहर के स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स नहीं, गंदगी है ना, उसको रिमूव करेगा। लेकिन क्लेंजर क्या करता है, आप क्लेंस करना स्टार्ट करते हो ना अपने फेस को, तो वो आपके स्किन में डीप इनसाइड जाता है, अंदर जाता है और वहां से सारी इम्प्योरिटीज को निकाल के लाता है। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल यूज कर रहे हो, अगर आप लव नेचर का यूज कर रहे हो, अगर आप ऑप्टिमल्स का यूज कर रहे हो, क्लेंजर यूज कर रहे हो, सारी इंप्योरिटीज निकल गई आपकी, उसके बाद आपको टोनर यूज करना बहुत जरूरी है। टोनर भी, हाँ, टोनर यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने क्लेंस तो इससे किया है, लेकिन मैं इससे आपको टोनर यूज करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब टोनर क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग ये स्किप कर देते हैं। टोनर पानी जैसा ही तो है, लेकिन पानी जैसा है, लेकिन इसके यूजेस आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस, नोवेज वाला जो है, नोवेज में क्लेंस एंड टोन दोनों काम एक ही चीज कर लेता है। क्लेंजिंग भी कर लेता है, टोनिंग भी कर लेता है। लेकिन अगर आप लव नेचर यूज कर रहे हो या फिर ऑप्टिमल्स यूज कर रहे हो, तो क्लेंजर सिर्फ क्लेंजिंग का काम करता है, टोनर टोनिंग का काम करता है। अब टोनिंग का क्या काम होता है? ये जो टोनर होता है, क्लेंजर आपके स्किन का सारा इम्प्योरिटीज निकाल ले गए अंदर से। ठीक है, अब ये काम हो गया। आपके जो पोर्स है, पोर्स क्या होते हैं? जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, जिससे हमारी स्किन सांस लेती है। ठीक है, तो वो ओपन रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर से झाड़ू लगा दिया और खिड़कियां दरवाजे सब खुले हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? खिड़की दरवाजे खुले हैं, दैट मीन्स फिर से डस्ट आके आपके घर में बैठ जाएगी, है ना? तो टोनर का सबसे पहला काम होता है फिर से आपके स्किन के अंदर से जितनी इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकालता है। दूसरा काम होता है आपके खिड़की दरवाजों को, मतलब कि आपके पोर्स को बंद करना। आपके पोर्स बंद होंगे तो आपने बहुत सारे लोगों के फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम देखी होगी, मतलब बहुत सारे गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, है ना? तो ये अगर आप कंटिन्यूस यूज करते रहोगे, 2 मंथ में आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके भी स्किन में बड़े बड़े ओपन पोर्स हैं। ओके, तो करना क्या है? थोड़ा सा मैंने लिया है, जस्ट एक बार मैंने ऐसे लिया है। अगेन आपको अपने स्किन से पूरा पूरा, यहाँ पे ना लाइट फोकस कर रही है, फिर से अपने स्किन से ऐसे निकाल लेने के बाद क्या होगा? आपके स्किन से एक बार फिर से क्लीन हो जाएगी, और दूसरा चीज होगा ये कि आपके जो पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, पोर्स क्लोज हो जाएंगे, खिड़की दरवाजे बंद हो गए, अब हमारी स्किन क्लियर है। हाँ जी, यस, 3D का जो मिस्ट है ना, ये भी टोनर का काम करता है और ये मुझे बड़ा पसंद है। मैं काफी टाइम ये यूज कर लेती हूँ। आप फेस वॉश करके आओ, फेस आपका सूख गया हल्का सा, उसके बाद आप ऐसे करके स्प्रे करके टोन कर, ठीक है, टोनर हो गया, उसको थोड़ा सा एयर ड्राई होने दो।
एयर ड्राई होना है, आपको इसको पोंछ के नहीं निकालना है। ये होने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप आता है, अब स्टेप्स के नाम सुन लो, CTEBM, ठीक है। क्लेंस, टोन, ठीक है। ई मतलब आई क्रीम। अब आई क्रीम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, दो आई क्रीम है यहाँ पे मेरे पास। एक है ऑप्टिमल्स हाइड्रा की, क्योंकि नोवेज से पहले मैं ये वाली रेंज यूज करती थी, और अब नोवेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है अपने रिंग फिंगर। अब आई की जो स्किन होती है, सभी कोई प्लीज एक बार ही टच करके देखो, आपकी जो यहाँ की स्किन है, इसके कंपैरिजन में आपकी यहाँ की स्किन कैसी है? बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा हल्की पतली, बेबी स्किन के जैसे, है ना। तो हम अपने बच्चों को हम अपने वाले प्रोडक्ट यूज करने देते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनकी स्किन डेलिकेट। तो ऐसे ही हमारे फेस के अलावा हमारे जो आई एरिया है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, तो हमें उसको अलग तरीके से ट्रीट करना है। तो हम कितनी क्वांटिटी लेंगे? हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पे मैं नोवेज वाली ले रही हूँ, बिल्कुल इतनी सी, ये रिंग फिंगर पे, ठीक है। ये राइट तरीका है। अब यहाँ पे लेने के बाद हम दूसरे वाले रिंग फिंगर से इसको डिवाइड कर देंगे। हो गया? डिवाइड हो गया। अब बिल्कुल यहाँ से हमें लगाना स्टार्ट करना है, डैब डैब डैब। दैट्स इट। आपको आई लीड के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। हमें सिर्फ अप्लाई करना है यहाँ पे, वो भी बहुत जेंटली। अब मैंने ये वाली फिंगर क्यों चूज की? मैं इससे भी लगा सकती थी, इससे भी लगा सकती थी, इससे भी लगा सकती थी, क्योंकि ये वाली फिंगर उतना ही प्रेशर देती है जितना हमारे आईज को चाहिए। ओके, तो ये वाली रिंग फिंगर से हमें लगाना है, दिस वन। ओके, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में है हमारा सिरम। अब यहाँ पे मेरे पास सिरम जो है, ये दो है। ये यूज करके नहीं दिखाऊंगी, ये यूज करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये हमारा नया आया है नोवेज का। अभी नोवेज का जो आया है वो बड़ा ही बढ़िया वाला सिस्टम आया है। हमारी जो डे क्रीम है एंड नाइट क्रीम है, ये दो आई, ठीक है। अब इसमें एक लाइट है, एक रिच है। लाइट एंड रिच ये सबके लिए सेम है, सबके लिए कॉमन है। आप लाइट या फिर रिच में से चूज कर सकते हो, इसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन चेंज क्या है? चेंज है हमारे सिरम। हमारे पास अलग अलग तरीके के सिरम आए हैं। एक आया है ब्राइट इंटेंस सिरम, दूसरा है हमारे जो भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, राइट। थर्ड है हमारा एंटी एजिंग वाला, और फोर्थ है हमारा लिफ्टिंग वाला, ठीक है। आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा सैगी हो गई है तो उसको लिफ्ट करने। तो ये सिरम है। अब सिरम को भी हम ऐसे हाथ में कोई भी यूज नहीं करें प्लीज। सिरम लगाने का सही तरीका ये है कि आपको आपके बैक साइड पे, हैंड के बैक साइड पे, यहाँ पे सिर्फ एक पंप ऐसे डालना है। मैंने सिर्फ एक बार प्रेस किया। ओके, मैंने लिया हुआ है ब्राइट इंटेंस वन। अब आपको इसको 6 डॉट्स करके, 1 2 3 4 5 6, आपके 4 फिंगर से, पूरे हाथ का यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ 4 फिंगर का यूज करना है, वो भी फिंगर टिप्स का, ठीक है। ये वाले टिप्स का जेंटली आपको पूरे अपने फेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है, कभी भी आपको अपना हाथ ऐसे नीचे की तरफ नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिंकल्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाए। यस, तो आपको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में करके अपने पूरे सिरम को अप्लाई करना है। अब सिरम का क्या काम होता है आपको पता है? सिरम स्पेशली जो नोवेज के डिजाइन किए हुए हैं, ये तो प्रॉपरली बताया हुआ है कि ये सिरम किस चीज के लिए। जैसे मेरा ब्राइट इंटेंस वाला है, ठीक है। अगर आपकी स्किन डल है, ग्लोई बनानी है, तो यू कैन गो विद दिस। ओके, आपकी कॉम्प्लेक्शन पूरी चेंज नहीं हो जाएगी। अब बिल्कुल जो डार्क है, जो बहुत डार्क है, उसको एकदम गोरा नहीं बनाएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से, जैसे कि हमने बात किया था यूवीए रेज, पोल्यूशन, बाकी सारी चीजों के वजह से हमारा स्किन का जो टेक्सचर है, जो कलर है, वो डाउन हो जाता है। तो उसको ओरिजिनल में लाने में आपको वो हेल्प करेगा।
ठीक है। बाकी जो हमारे सिरम्स है, जैसे इसकी बात कर ली जाए, और इसके बाद जो हमारा, हाँ जी, स्कैनर के बारे में हम बता देंगे, फटाफट से मैं कवर कर लेती हूँ पहले। तो ये वाला जो है, जो हमारे लव नेचर के या फिर लव नेचर में सिरम नहीं आता है, ये हमारा नो सॉरी ऑप्टिमल्स का जो रेंज है उसमें जो सिरम आते हैं, वो क्या करते हैं, आपके डे क्रीम या फिर नाइट क्रीम, आप जो भी चीज यूज कर रहे हो उसको 3 टाइम्स बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके स्पीड को बढ़ा देंगे। अब ये वाला जो था वो हाइड्रेशन के लिए था। अब आप सभी को पता है ऑप्टिमल्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस है। कोई पिगमेंटेशन के लिए है, कोई ग्लोराइज वाली चीज है, तो वो चीज को फास्टर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सिरम हो गया। उसके बाद आता है लास्ट स्टेप, जो कि आपको दिन में 2 बार रिपीट करना है। जो भी मैंने अभी तक किया वो आप मॉर्निंग में भी करेंगे नहा के, और रात को सोने से पहले अच्छे से पूरे स्किन को डबल क्लेंज भी कर सकते हैं और नॉर्मल क्लेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद पूरा रिपीट करके सिर्फ रात में आपको नाइट क्रीम यूज करनी है और दिन में आपको डे क्रीम यूज करनी है। ठीक है, तो नाइट क्रीम है ये, मैंने यूज किया हुआ है लाइट वाला। 1 मिनट पहले मैं ये खत्म कर लूं, ठीक है। अब ये भी जो है आपको सेम प्रोसीजर से लेना है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहाँ पे लेंगे। ओके, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 डॉट्स करके आपको ये अप्लाई करना है। अगेन 4 फिंगर। लाइट और रिच क्या है, अब जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्किन कंडीशन जो है वो सेंसिटिव है, वो रिच वाले के साथ जा सकते हैं। डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना होता है कि जो रिच वाली होती है ना वो ज्यादा थिक होती है। ठीक है, फिर से इतना 1 घंटा रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना भी आप सुन रहे हो वो सुन लो। जी, सीरम को हमेशा मॉइस्चराइजर से पहले लगाना है। मॉइस्चराइजर मतलब डे क्रीम या नाइट क्रीम, उससे पहले आपका सीरम लगेगा, जिससे वो, और रात को स्पेशली हमारे जो मॉइस्चराइजर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, वो काम करते हैं। जब आप रेस्ट मोड पे चले जाते हैं ना, दिन की पूरी थकान निपटा के आप बेड पे जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हो, उसके बाद वो एक्टिवली काम करना स्टार्ट करते हैं, और जो भी टारगेटेड रीजंस या प्रॉब्लम्स आपके स्किन में है उस पे जाके फटाफट से वो काम करना स्टार्ट करते हैं। एंड नोवेज प्लस के मैं थोड़े से आपको रिजल्ट दिखाना चाहूंगी, जस्ट 1 मिनट रुकना। नोवेज प्लस के मैं आपको फटाफट से रिजल्ट्स दिखा देती हूँ कि कितने दिनों में कितने चेंजेस आए हैं लोगों के स्किन पे। तो सबसे पहले ये देख लो, ये जो रिजल्ट है विद इन 15 डेज का ये रिजल्ट है आपके सामने, आपको दिख रहा है। स्किन कैसी थी, ये बिफोर वाली स्किन है, जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बिफोर वाली स्किन है, पिगमेंटेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे ओपन पोर्स, मतलब गड्ढे गड्ढे फेस पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखो वो सारी चीजें, पिगमेंटेशन तो जैसे गायब सा ही हो रहा है। अब दोनों को देख लो कितने ब्यूटीफुल तरीके से। 1 वीक रिजल्ट, ओके 15 डेज भी नहीं गाइस, 1 वीक का ये रिजल्ट है। कौन सा वाला है, नोवेज प्लस का इंटेंस ब्राइट वाला। ठीक है, तो इससे कंप्लीट चेंज दिख रहा है फेस में इन जस्ट 1 वीक। अब हम और देख लेते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे पिंपल्स दिख रहे हैं, एंड स्किन आप कंप्लीटली देख सकते हो, बिफोर वाली एंड उसके बाद आफ्टर वाली। ये भी 1 वीक to 15 डेज का रिजल्ट है। जितने भी रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सिर्फ 15-15 दिन के डिफरेंस में ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जस्ट लुक एट दिस, ह्यूज 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 डिफरेंस है ना। तो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कितनी आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, कितने दिनों से है। अच्छा, ये वाला देख लो जरा, बिफोर की पिक्चर देखना बड़े ध्यान से, एंड देन आफ्टर की देखो। और ये रिजल्ट सिर्फ 2 वीक का है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ ही बहुत जल्दी मिल जाता है, और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम भी मैं कहूंगी 15 डेज, लोगों ने 1 वीक लिखा है, तो वी कैन टेक 15 डेज। 15 डेज में आपको
विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे ब्राइट इंटेंस वाला स्किन केयर यूज किया है, उसके तुरंत एप्लीकेशन के बाद देखो एक अच्छा सा रिजल्ट आपको दिख रहा है। अच्छा, मेरे स्किन पे डिफरेंस दिखा यूज करने के बाद पहले? अ, मेरे स्किन में पता चल रहा है, लाइट जल रही है इस साइड से। मेरे स्किन पे पता चल रहा है, लगाने से पहले लगाने के बाद ऐसा कुछ? एक सबसे पहले एक सबसे अच्छी चीज मैं बता दूं, लगाते ही आपको सबसे पहले आपका फेस, आपका स्किन एकदम मॉइस्चराइज लगेगा, कि वाव वाली फीलिंग। लगाते ही ये आपके स्किन में ब्लेंड हो गया, कोई चिपचिप नहीं, कोई स्टिकीनेस नहीं। लगाते ही आपके स्किन में एक अलग वाली शाइन आ जाएगी, राइट? तो ये काफी ब्यूटीफुल सा रेंज आया है। और नोवेज पहले था, अब क्या चेंज आया है, राइट? सबसे पहले मोर पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। जो पहले हमारे पास नोवेज था उससे कई ज्यादा पावरफुल हो गया है। 11 बायो एक्टिवेटिंग टेक्नोलॉजीज आ गई है इस नोवेज प्लस में, ठीक है? तो ये है, फास्टर रिजल्ट दे रहा है, और काफी सारे टेस्ट के बाद आपके पास यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है? तो बहुत जल्दी बहुत सही वाला रिजल्ट ये आपको दे रहा है, आपको छोड़ना नहीं है। प्लीज खुद पे यूज करो, पहले अपने आप को ना 1 मंथ का चैलेंज देके देखो सभी कोई। आज जाना, स्कैनर यूज करना अपने ओरिफ्लेम एप्लीकेशन में। 1 मिनट, लिंक भी आ जाइए, वो काम नहीं कर रहा है, सॉरी, जरा सा। एक नई वाली लिंक आई है, वहां पे जाना एंड जरूर से चेक करना। न्यू लिंक जो है वहां पे जाके चेक करना, प्लीज अपने अपलाइन से मांग लेना वो, और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जो न्यू लिंक आई है, क्योंकि टेक्निकल एरर चल रहे हैं कंपनी के एंड से ग्लोबली, ठीक है? दैट इज वाई वो वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जो चीज आई है उस पे आप जाके स्किन एनालाइज जरूर करना। फेयर होने के लिए क्रीम, यार एकदम काले को गोरा तो नहीं बनाएगा, लेकिन जो भी आपका ओरिजिनल चीज है उसको इनहेंस जरूर कर देगा। तो यू कैन गो विद ब्राइट इंटेंस वाला नोवेज का, ठीक है? विद इन 15 डेज में आपको गारंटीड पता चल जाएगा। मैंने यूज किया है, मुझे डिफरेंस समझ में आ रहा है। मेरे यहाँ पे थोड़े से स्पॉट्स थे, ठीक है? ऐसी बहुत ज्यादा स्किन डैमेज नहीं थी मेरी, लेकिन थोड़े बहुत स्पॉट्स थे जो मुझे आती है प्रॉब्लम जब पीरियड्स आने वाले होते हैं। तो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसके जो दाग रह जाते हैं उस पे ये बहुत अच्छे से काम किया है, आई एम श्योर आप लोगों पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा। एसेंशियल के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, यू कैन यूज इट, लेकिन बेसिक है, ठीक है? मैंने अभी 3 रेंजेस बताए आपको, प्रॉब्लम जैसी है उसके हिसाब से उसको चीजें दो। रश्मि शर्मा, नोवेज जो है प्लीज 20 के बाद यूज करना स्टार्ट करो, जो भी नोवेज यूज कर रहा है 20 के बाद यूज करना स्टार्ट करो। ब्लैक निशान हो गए, यू कैन गो विद ब्राइट इंटेंस। ओके, पिंपल्स पे काम करता है, और इसका क्या है, अगर आपको कोई पिंपल आने वाला है या आ रहा है या आपको पता है या आ गया है, तो ये आप 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप आपको यूज करना है ऐसे, ठीक है? 1 ड्रॉप लगा लेना है उस चीज पे, टारगेट जगह पे, और वो आपके पिंपल मार्क को भी कम करने में काम करेगा। तिल के लिए यार कोई वो नहीं है, पिंपल के मार्क्स पे लगा सकते हैं, यू कैन गो विद दिस वाला ऑल्सो, ब्राइट इंटेंस वाला, सॉरी, हमारा जो सेकंड वाला है ब्लेमिश वाला। 20 के बाद आप नोवेज यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। अब प्राइस आप एप्लीकेशन पे जाके देखो, ठीक है? तो आप ना बिना नॉलेज के किसी को भी रेकमेंड नहीं करना, पूरी नॉलेज लेके जाओ। अ, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना, सी, आप अगर 7,000 का 7,500 का प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड कर रहे हो, और आप सिर्फ ये बोल के दोगे कि ये बहुत अच्छा है ले लो, बहुत अच्छा है ले लो, बहुत लोगों को काम किया ले लो, तो लोग बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो कि हमारे नो वेज की स्पेशल, उसके ये वाले सेशन में पॉसिबल नहीं था, है ना? क्या है ऐसे इंग्रेडिएंट्स, किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, किस किस चीज पे काम करेगा, ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। छाइयों के लिए नहीं है 3D क्रीम, नहीं।
नोवेज प्लस को लगाने का तरीका, सबसे पहले जाके फेस वॉश कर लो, इससे आपका क्लेंजिंग टोनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लगा लो आई क्रीम। आई क्रीम लगाने के बाद आपको लगाना है सिरम। उसके बाद डे में लगाना है डे क्रीम, नाइट में लगाना है नाइट क्रीम। दैट्स इट। डार्क सर्कल्स के लिए नोवेज प्लस। नोवेज प्लस बेस्ट रिजल्ट देगा, 15 दिन में आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा। क्लेंजर टोनर एवरी डे, सुबह शाम दोनों टाइम यूज करना है। ओके, वीकली यूज करने वाली चीज नहीं है। अब वीकली आपको क्या करना है वो भी एक बारी फटाफट बता देती हूँ। जो अभी तक बताया ये 2 टाइम यूज करना है दिन में, सुबह शाम। सुबह शाम आपको क्या करना है, क्लेंस, टोन, आई क्रीम, सिरम, डे क्रीम। ठीक है, रात को क्या करना है, क्लेंस, टोन्स, आई क्रीम, सिरम, नाइट क्रीम। ओके। अब वीकली क्या करना है, वीकली आपको स्क्रब जरूर करना है। जो भी डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, वो आपके स्किन से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, स्क्रब जरूर करना है। उसके बाद फेस मास्क भी आप वीकली यूज कर सकते हो। 15 दिन में या 1 महीने में फेशियल आप कर सकते हो। वीकली वाली स्क्रब और मास्क है, 15 डेज और 1 मंथ वाला फेशियल है, और डेली ये जो सारी चीजें बताई, डेली टैनिंग के लिए। और सनस्क्रीन लगाना मत भूलो। वैसे तो हमारे डे क्रीम में सनस्क्रीन होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो तो सनस्क्रीन तो लगाओ ही लगाओ। नोवेज स्किन रिन्यूविंग पील है ये बहुत अच्छा है, मैं यूज करती हूँ। 1 वीक में या 10 डेज में आप ये लगा सकते हो। ठीक है। मिल्क एंड हनी फेस के लिए नहीं है, ऑप्टिमल्स का ले लो। मिल्क एंड हनी इज नॉट फॉर फेस, मस्से के लिए कुछ नहीं है। सनस्क्रीन हमारे पास तीन तीन है, एक ऑप्टिमल्स का है, एक नोवेज का है। लाइनिंग के लिए कुछ नहीं समझा, क्या लिखा। स्किन अच्छी है, जिससे अच्छी रहे, या तो जो मैं यूज कर रही हूँ आप ये वाली यूज कर सकते हो, ब्राइट इंटेंस वाली। या फिर नॉर्मल स्किन है तो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हाइड्रा रेडियंस, जिससे आपका फेस हमेशा हाइड्रेटेड रहे और रेडियंस मतलब ग्लो करता रहे। ओके, सो 1 घंटे के सेशन में बहुत सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है गाइस। एंड नोवेज प्लस की आप देखो ना, नोवेज एसपीएफ प्लस पीए प्लस 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 है, वो वाली क्रीम है जो आप ले सकते हैं। आप जाइए, एप्लीकेशन में सब कुछ है यार, सेकंड नंबर पे जाना, वहां पे जाके लिख लो नोवेज सनस्क्रीन, वहां पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सेंसिटिव स्किन, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तभी जाके पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी ऐसे ही उठा के नहीं लगा लेना। लेकिन प्रॉपर दोनों टाइम आप डबल क्लेंस करो। अच्छा, डबल क्लेंस मतलब क्या होता है एक बारी मैं बता देती हूँ। डबल क्लेंस एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आपको स्पेशली एक्ने पिंपल्स की ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो डबल क्लेंस करो। डबल क्लेंस कहते, ये सबसे पहले आप कुछ भी लगाते हो, आप सुबह अगर सनस्क्रीन भी लगाते हो तो भी डबल क्लेंस में आपका आता है मेकअप रिमूवर से। पहले आप कॉटन से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लो, उसके बाद कोई बढ़िया सा क्लेंजर यूज करके अपने फेस को क्लीन करो। 2 बार क्लेंस हो गया, दैट्स। ठीक है। और बाकी की चीजें प्लीज आप अपने लीडर से पूछिए, डिस्कस करोगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करोगे तो आपको